बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम 10th क्लास की पाकिस्तान स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 6 जो है वो पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 इसलिए कहा जा रहा है या इसीलिए इसमें दिया गया है चैप्टर नंबर 6 के उन्वान से, ये देखें, क्योंकि 4 चैप्टर जो हैं हमने 9th में पढ़े थे। ठीक है, बाब नंबर कह लें, चैप्टर नंबर कह लें, यूनिट नंबर कह लें, बात एक ही है। तो बाब नंबर 6 वैसे बाब नंबर 2 है। नाम क्या है इसका, टाइटल क्या है? पाकिस्तान और आलमी उमूर। आलमी उमूर से मुराद ये है कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक से वो कैसे हैं, किस नौइयत के हैं, तजारती हैं, मुआशी हैं, अखलाकी हैं, रूहानी हैं, कौन कौन से जो उमूर हैं जो पाकिस्तान सर अंजाम देता है, तो इसमें हम देखेंगे जी। तो पहले जो है मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो आज हमने काम करना है वो है मशकी सवालात, जिसमें हम MCQs करेंगे। याद रखिएगा, 9th हो या 10th हो, MCQs पेपर में 10 मार्क्स के आते हैं, 10 नंबर के। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में 9th और 10th में 24 मार्क्स के होते हैं। 10 और 24 कितने हो गए? 34। कोई बच्चा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकता। मैं उन बच्चों का बात कर रहा हूँ जो एवरेज होते हैं, इंटेलिजेंस स्टूडेंट की मैं बात नहीं कर रहा। तो उनके लिए पास होने के लिए बेहतरीन फॉर्मूला है, MCQs करें, शॉर्ट क्वेश्चंस करें, पास हो जाएंगे। ठीक है, ये एक चैलेंज है जो आपने पूरा करना है। रही बात लॉन्ग क्वेश्चंस की, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ज़हीन तलबा के लिए। ठीक है, होंगे। अगर कोई आपने आपको समझता कि मैं भी ज़हीन हूँ एवरेज होने के बावजूद, वो भी कर सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, वो पाबंदी सलासल नहीं है, याद रखिएगा जी। तो सबसे पहले देखते हैं, पेज नंबर जो है बुक का 48 है। टेक्स्ट खोलनी है आपने, ये बुक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की जो बुक है वो आप निकालिएगा। पेज नंबर है 48। पहला क्वेश्चन MCQs के बारे में है, उसके आगे 5 जुज़्व हैं, अज्जा हैं, वो करने हैं आपने। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है आपने। ठीक है, पहला MCQ है अक़वाम मुत्तहिदा। इसको मुत्तहिदा नहीं पढ़ना, मुत्तहिदा पढ़ना है का क़याम अमल में आया जी। इसमें जो है जीम ऑप्शन 24 अक्टूबर 1945। याद रखिएगा, जंगे अजीम दोम, जैसे दिबुम है असल वर्ड, तलफ़ुज़ दिबुम है, दोम कह देते हैं, सोम कह देते हैं, वो सिबुम है। ठीक है, याद रखना है। तो उस वक्त जी अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया था। सफ़र नंबर 47 पर इसका आंसर मौजूद है, आपको बाद में दिखा दूंगा मैं जूम करके। दूसरा है जी क्वेश्चन इसका MCQ, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम की बुनियाद 1969 में जिस शहर में रखी गई वो है जी, दाल ऑप्शन है, रबात, मराकश का शहर है, याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, सफ़र नंबर 35 पे इसका जवाब मौजूद है जी। मैं दोबारा इसको टिक कर रहा हूँ। तीसरा सवाल, अवामी जमहूरिया चीन का क़याम अमल में आया, बे ऑप्शन 1949 में, 1 अक्टूबर थी, याद रखिएगा। सफ़र नंबर 32 पर चीन का तारुफ दिया गया है, उसमें इसका ये आंसर मौजूद है। सवाल नंबर 4 है, पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को जिस इदारे की रुकनीत हासिल की, 14 अगस्त को तो बना है ना, तो अगले ही महीने 30 सितंबर की बात कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा बन चुका था, याद रखना है। ठीक है, 45 में, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ चुका था। तो 30 सितंबर को इंग्लिश में सितंबर है, ये अक्टूबर है, इंग्लिश में अक्टूबर है। ठीक है, तो पाकिस्तान जो रुकन बना था वो अक़वाम मुत्तहिदा था जी, उसका रुकन बना था। सफ़ा नंबर 47 पर इसका आंसर मौजूद है। 5वां सवाल, पाकिस्तान को सबसे पहले, यहाँ पर जो लिखा है पाकिस्तान को सबसे तस्लीम किया, पहले नहीं लिखा बुक में, ये गलती है टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों की। सफ़ा नंबर 48 पर 5वां MCQ में पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान की सबसे, ये याद रखिएगा, पाकिस्तान को सबसे तस्लीम किया, सबसे पहले तस्लीम किया किसने किया? ईरान ने। ईरान
वो वाहिद मुल्क है जिसने तस्लीम किया पाकिस्तान को सबसे पहले, अफ़गानिस्तान ने नहीं। अफ़गानिस्तान तो हमेशा से इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने में लगा रहा है। अब भी कल मैं वीडियो देख रहा था, पाकिस्तान का एक तजारती ट्रक जो है, यूँ कह लें अमदादी कह लें, जो मर्जी कह लें, अफ़गानिस्तान गया। पाकिस्तान का फ्लैग झंडा लगा हुआ था सब्ज़ हिलाली, जिसके लिए हमने अपनी जानें कुर्बान की, उसको उन्होंने बुरी तरह उतारा है। बहुत गुस्सा आया। ये मुसलमान हैं जी, 54 कंट्रीज मुसलमान है इस वक्त, उनमें से एक मुसलमान कंट्री है, अब तो पाकिस्तान भी शामिल हो गया ना, शेर है ये कंट्री। ईरान जो आंखें डालता है मगरबी मालिक की आंखों में, सऊदी अरब नहीं तो उनके साथ है, पैक के साथ जाम के साथ जाम टकराएगा, मज़ा आ जाएगा। वो लगे हुए हैं उधर, शाह सुलेमान हो या किंग अब्दुल्ला हो, पहले जो था बुश के साथ शराब पी रहा था गिलास से गिलास टकरा कर, ये वो लोग हैं। कुरान मजीद में क्या कहा गया है कि ये और वो, इधर मेरे पास क्योंकि बच्चे मेरे पास क्रिश्चियन भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुरान मजीद में आयत मौजूद है, यहूदी और नसरानी, उसमें कहा गया है तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, हमारे अपने बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबाहिला था। इन्होंने हुजूर के आगे आने से इनकार कर दिया। उनका नहीं, ये जो अपने फैमिली को, अपने ख़ानदान को साथ लाया है, ये झूठा नहीं हो सकता। मान लिया था। आकिब वगैरह जो उनके सरदार थे उस वक्त, 9 हिजरी का वाक़या है, नजरान के ईसाइयों ने मान लिया था, तस्लीम कर लिया था। इसीलिए हम ईसाइयों की कदर करते हैं, तस्लीम करते हैं। भाई हमारे हज़रत मरियम उनके लिए भी वैसी है जैसी हमारे लिए है, ठीक है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे लिए भी वैसे ही हैं, मोहतरम हैं जैसे उनके लिए हैं। अब भी आएंगे, हज़रत इमाम महदी के वो मुक्तदी हैं, नाइब हैं, वो एक उम्मती की हैसियत से आएंगे, मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कश्मीर भी फतह होगा। 850 साल पेश गोई, पुरानी पेश गोई है, 850 साल पेश गोई। बाबा जी हैं सैयद नेमतुल्लाह शाह वली, कश्मीरी हैं। उन्होंने 850 साल पहले ही हालात बता दिए थे मुगलिया सल्तनत के कौन कौन से बादशाह आएंगे। फ़ारसी के अशार तर्जमा हो चुका है, इतनी सी बुक है, 2-2.5 हज़ार अशार थे, जिनमें से कुछ उन्होंने चुनकर बुक बना दी है जो मिले उन्हें को, ठीक है। ये याद रखना है। उन्होंने कहा कि कश्मीर आज़ाद होगा, हिंदुस्तान फतह भी करेंगे, पाकिस्तान की मदद को बहुत से ममालिक आएंगे, ईरान आएगा, अफ़गानिस्तान आएगा, तुर्की आएगा, आखिर में सऊदी अरब भी आ जाएगा। और ये जो काले झंडे के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा करते हैं मुहर्रमुल हराम में, उनके जो है खुरासान से जो हज़रत इमाम महदी के लिए मदद के लिए काफ़िला आएगा, उनके फ्लैग्स काले होंगे, स्याह होंगे। इमाम रसूल स्याह था, बहुत से असहाब के इमाम स्याह थे। खैबर को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि 39 दिन फतह नहीं हुआ, तो अमामा बांधा था, हुजूर ने अपना अमामा बांधा, अली आओ, अमामा बांधा, स्याह था। ये याद रखना है। हज़रत उमर की जो चादर थी स्याह थी, हज़रत आयशा का दुपट्टा स्याह था, खाना काबा अभी भी स्याह है, गुलाफ काबा स्याह है, हजर अस्वद स्याह है। क्या करेंगे ये, क्या कर लेंगे ये? असल अल्लामा जो हैं, उलमाए जो खैर हैं, जो भलाई कहने वाले हैं, वो लड़ाते नहीं हैं, ये लड़ाने वाले हैं। 2 किताबें मैं देखता हूँ कि सिरात मुस्तकीम नाम की अदारा कायम है, हवाले दे रहे हैं, आधा दे देते हैं, आधा छुपा लेते हैं। बेईमानी, उनको दूसरों का पता है वो कितना नॉलेज रखते होंगे। मिर्ज़ा इंजीनियर जो है ना, मोहम्मद अली, सही टकरा हुआ है इनको। मैं करता हूँ आप लोगों को सही वो कहता है जी। ये पता चल गया। अब चलते हैं बेटा, मुख्तसर सवालात हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये बहुत अहम है, ये करने हैं आपने, ठीक है। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है? सफ़ा नंबर 27 पे आंसर मौजूद है। खारजा पॉलिसी से मुराद किसी मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात की हिकमत अमली है। ज़ाहिर आप पहले बनाते हैं यार, ये मुल्क वैसा है, इसके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे होना चाहिए, इंडिया के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, कौन सा नुक्ता है जो हमारा इनके साथ झगड़े का बाइस है। कश्मीर पहले लेते हैं, कश्मीर इशू हल करें। वो कहते हैं कश्मीर हमारा है, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमा दिया कश्मीर हमारी शहरग है, हम इसको कैसे, इसको अलग कर देंगे तो हम मर जाएंगे इसके बगैर। ये है, कायद आज़म सच्चे मुसलमान थे, उनके ख़िलाफ़ जो फतावा जारी किए ना 1975 तक, हम कभी बेनकाब करूँगा आपको किन किन जो थे, कौन कौन से थे जिन्होंने कायद आज़म को काफिर कहा है या काफिर आज़म कहा है।
छोड़ूंगा ना इनको मैं। एक वीडियो इसी पे आएगी इंशाल्लाह। किस किस ने कहा, क्यों कहा, आप लोग उनको उड़ा दें पकड़ के, ऐसे लोगों को जो मुल्क दुश्मन हैं। कायदा उनको सही मुसलमान नहीं मानते तो मुल्क कैसे वो वफादार होंगे? गद्दार हैं ये लोग। है एक शिका आपने पढ़ी थी ना, जो मुल्क के साथ ऐसे हालात पेश कर देगा या मुल्क के साथ अच्छा नहीं है, मुल्क को अच्छा नहीं समझेगा, वो गद्दार है। 2 जो है, वस्ती एशिया की मुस्लिम रियासतों के नाम तहरीर करें। सफ़र नंबर 35 पे इसका आंसर मौजूद है। ये रियासतों के नाम लिखे हैं, काज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। ये याद रखिएगा, 90 के बाद 91-92 में जब रशिया, रूस सुपर पावर हुआ करता था अमेरिका के साथ, उसके टुकड़े हुए तो हुआ क्या फिर? उसके 15 टुकड़े हो गए, रियासतें हो गई, 15 रियासतें आज़ाद हुई, जिनमें से 9 मुसलमान थी। ये सारी मुसलमान रियासतें हैं। पाकिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात कायम करना चाहती हैं कि अच्छे ताल्लुकात कायम हों। ये सारी रियासतें ताल्लुकात कायम करना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवादर की बंदरगाह की अहमियत को 3 सत्रों में 3 लाइनें लिखनी हैं, तहरीर करें। सफ़र नंबर 26 पर इसका आंसर मौजूद है। चीन और पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी, सी पैक जिसे कहते हैं, याद आ गया? मंसूबे की बदौलत गवादर की बंदरगाह को खुसूसी अहमियत हासिल है। इस मंसूबे की वजह से, इस मंसूबे की बदौलत यूरोप, इंग्लिश में है यूरोप, आप यूरोप पढ़ लें कोई बात नहीं, अमेरिका लिखा है, इंग्लिश में अमेरिका ही है, और दीगर रियासतों की तजारती आमदोरफ्त, यानी कि तजारत का सामान इधर, इधर का उधर, ठीक हो गया। गवादर की बंदरगाह के ज़रिए मुमकिन हो जाए कि ये सारी तजारती आमदोरफ्त मुमकिन हो जाएगी। फिर क्या होगा? यूँ गवादर की बंदरगाह मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाएगी। मुआशी सरगर्मियाँ क्या होती हैं? ये पैसे से मुतल्लिक आमदनी सरगर्मियाँ, वो उमूर जो सर्दियों में गर्मियों में जारी रहते हैं, याद रखिएगा, सरगर्मियाँ, ठीक। इसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा होगा। नंबर 4, मसला फ़लस्तीन से क्या मुराद है? सफ़र नंबर 38 पर भी इसका आंसर मौजूद है। ये सफ़र नंबर 38 वाला मैंने आंसर जो है वो देखिए, 38 और 47 दोनों आप लिख सकते हैं। 1948 में मगरबी ममालिक के इमा पर, उनकी शय पर, उनकी पुश्त पनाही पर फ़लस्तीनी सरजमीन जो थी वहाँ पर क्या हुआ? फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल के नाम से एक रियासत कायम हुई। इसराइल ने दीगर इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। इस तरह फ़लस्तीन का वजूद ख़तरे में पड़ गया। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ममालिक की जानिब से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशें जारी हैं। फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके वापस करके ही फ़लस्तीन का मसला हल किया जा सकता है। याद रखिएगा, फ़लस्तीन हमारे लिए इसलिए अहम है क्योंकि वहीं पे बैतुल मुक़द्दस है। बैतुल मक़दस या बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल जो है, अंबिया की सरज़मीन है, बहुत से अंबिया वहाँ मदफून हैं, दफन हैं, इसलिए हमारे लिए अहम है। लेकिन कोई भी मुसलमान कंट्री, मेरा चैलेंज है, साबित करके दिखा दे, एक भी रैली निकालता हो सालाना सवाए ईरान के, क्या नाम रखा उसका? यौम कुद्स रैली निकालते हैं। वो याद दिलाते हैं कि यहाँ पर कब्ज़ा हुआ था, इस रोज़ आज़ाद किया जाए बैतुल मुक़द्दस को। जी ठीक है। 5वां सवाल, पाकिस्तान के बर्री और बहरी रास्ते क्यों अहम है? इसका जवाब सफ़र नंबर 25 पर मौजूद है। मगरबी ममालिक की सफ़र नंबर 25 को आपने खोल के देख लेना, मैं दिखा भी दूंगा कि मगरबी ममालिक की सनती तरक्की का दारोमदाद खलीजी ममालिक में होने वाले तेल की पैदावार पर है। खलीजी ममालिक मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जी। ये तेल मगरबी ममालिक को बहरा अरब के रास्ते भेजा जाता है और कराची बहरा अरब की अहम बंदरगाह है। कराची अहम हवाई अड्डा भी है। अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक ये वाले, काज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उज़्बेकिस्तान जो है ये याद रखना। तो ये हैं जी एशियाई ममालिक, वस्ती एशियाई ममालिक की तिजारत के लिए भी पाकिस्तान के बर्री और बहरी रास्ते बड़े अहम हैं। मैंने वो जगह नहीं थी, यहाँ लिख दिया है, नो प्रॉब्लम, जहाँ मर्जी लिख लें, जवाब होना चाहिए, हर बात का जवाब। इसको याद करते जाएं, मेहनत करते जाएं, अच्छे दिन की उम्मीद रखें, हिम्मत कभी नहीं हारनी। मुझे याद आ गया वर्ल्ड वॉर 2 के वाक़यात पर बेस्ड मिलें, उसमें ये दिखाया गया कि हवाई जहाज़ क्रैश हो जाता है, पायलट अपने क्रू के साथ, अमले के साथ, वो अमला भी बड़ी मुश्किल से बचता है, एक बोट पर सवार होता है, राफ्ट कहते हैं उसको, और फिर 34 दिन समंदर में, वो कितनी, वो तो यूँ चप्पू तो होते नहीं उनके पास, एक पिस्टल होता है उसमें एक गोली होती है, उसको भी बड़े भूखे होते हैं, वो एक दिन परिंदा आके बैठ जाता है उसको मारते हैं, वो समंदर में जा गिरता है, उसको उठाते हैं, फिर उसको खाते हैं, वैसे ही पकाए बगैर ही।
एक शार्क उनको नज़र आती है तो वो चाकू निकालता है, तो कैप्टन उसको कहता है पायलट, ये क्यों निकाला है? मैंने कहा था बाहर निकालना नहीं है, इसको अंदर रखो। कहता कोई नहीं, मार देता। कहता मुझे लगता है राफ्ट में चला गया है, ये चाकू उसमें लग गया है। कहता वो कैप्टन उसको कहता कि इसको निकालना नहीं है, अगर निकालोगे हवा निकल जाएगी, हम बाहर वैसे ही तैरते फिरेंगे, कितनी देर तैर लेंगे, मर जाएंगे। तो होता क्या है, जब निकालता तो वाकई वो छोटा सा शार्क का बच्चा होता है, उसको निकालते, उसको खा जाते, उसके पेट को चाक करते हैं, उसमें भी मछलियाँ होती हैं, वो खाते हैं। ये 2 खुराकें थी उनकी। तो फिर जो देखते हैं थोड़ी देर के बाद कि उनकी राफ्ट को घेर लिया है शार्क मछलियों ने। ओह माय गॉड, वो समझते अब गए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि उन्होंने खून की बू को सूंघ लिया होता है ना, फिर होता क्या है, वो थोड़ी देर के बाद चली जाती हैं, बच जाते हैं। आखिर क्या होता है, फिर पड़े रहते हैं। इस 34 दिन गुजर जाते हैं तो देखते हैं कि कोई चीज़ है नज़र आ रही, खुश्की सी नज़र आ रही है, तेज़ी के साथ हाथों के साथ वो चलाते हैं। पहले तो मरे हुए होते हैं, उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है कि हम जीना चाहते हैं। उनमें से एक कहता कि मेरी शादी हुई है, एक कहता कि मेरी गर्लफ्रेंड है, एक कहता मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है ना मेरी शादी हुई है, कहता कोई बात नहीं, दूसरा कहता तुम मेरी बहन के साथ डेट मार लेना। वो पता है कि बचेगा तो मारेगा। तो होता क्या है, फिर जब वो जजीरे पर उतरते हैं तो फिर जान में जान आती, वहाँ खाते पीते हैं। तो उतनी देर में जो होता है, उनकी जो है रेस्क्यू टीम आ जाती है। वो तो उसमें नहीं दिखाया गया, लेकिन बाद में बचे थे, उनको गोल्ड मेडल भी मिला था, उनका जो कैप्टन था। बाकियों की असल तस्वीर भी शेयर की गई है उस मूवी में। उसमें ये सबक दिया गया, होप, उम्मीद आपने कभी नहीं छोड़नी, जब तक जिंदगी है उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। ये था, तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिए, ठीक है। अब मैं बच्चों आपको दिखा भी देता हूँ पेजेस निकाल कर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। टाइम की तरफ ना आप देखा करें बेटो, मेरे बच्चों, ये आप लोगों के लिए है। ये देखें, ये अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया, पेज नंबर 47 पे चले जाएं। 47 पे जाएंगे तो ये नज़र आ जाएगा। ये देखें 47, दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार देख लें। उसमें पहली ही लाइन में अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 24 अक्टूबर 1945 को अमल में आया जी। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम 24 अक्टूबर 1945 को अमल में आया। पाकिस्तान ने कब रुकनीयत इख्तियार की, उसका जवाब भी अभी कर लेते हैं। ये देख लें, पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनीयत हासिल कर ली। ठीक हो गया मेरे बच्चों, छोड़ना नहीं है, आप लोग नोट करते जाएं, ठीक है, नोट करते जाएं। जो पेज मैं बताता हूँ नोट होना चाहिए आपका बेटा, ठीक है। अगला देखें, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का जिक्र है जी, पेज नंबर 35 पे चलते हैं। ये आखिर में तो इसका सदर दफ्तर बताया गया ना, ऊपर देखें 1969 में। ये इसके बाद मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदे मराकश के शहर रबात में इकट्ठे हुए, वहीं पे इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की तंजीम जो थी OIC की बुनियाद रखी गई थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, अवामी जमहूरियत चीन का क़याम अमल में आया, सफ़ा नंबर 32 पे चले जाएं। ठीक है, वहाँ देखें चीन का तारुफ दिया हुआ है, ये 1949 ये नज़र आ गया आपको। उसके बाद पाकिस्तान ने 30 सितंबर 1947 को जिस इदारे की रुकनी हासिल की वो मैंने पहले ही बता दिया, सफ़ा नंबर 47 पर अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के साथ ही पाकिस्तान को सबसे, ये लिखा हुआ है, तस्लीम किया। सबसे पहले लिख लें यहाँ पे, ईरान ने। सफ़ा नंबर 29 पर चले जाएं, सफ़ा नंबर 29 आप निकालते जाएं, साथ साथ करते जाएं, ठीक है। तो फिर होगा प्यारे बच्चों, ये ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं जी, यहाँ क्या में पाकिस्तान के बाद सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। ठीक हो गया। अब सफ़ा नंबर 27 पर शॉर्ट क्वेश्चन है, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, वो देख लेते हैं। खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, पहली ही लाइन है ये, खारजा पॉलिसी से मुराद किसी मुल्क की दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात की हिकमत अमली है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, सफ़ा नंबर 35 पे वस्ती एशियाई ममालिक के नाम हमने बताने हैं जी। ये पहला ही पॉइंट है सफ़ा नंबर 35 पे, ठीक है। ये नाम लिखे हुए वस्ती एशियाई ममालिक के, काज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंग्लिश में उज़्बेकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, उर्दू में, या उज़्बेकिस्तान कह दें, लेकिन इंग्लिश में उज़्बेकिस्तान। नेक्स्ट, थर्ड,
ग्वादर की बंदरगाह की अहमियत, सफ़र नंबर 26 पे जाएंगे हम जी। ये ठीक हो गया, नज़र आ रही है, पढ़ के मैंने सुनाया हुआ है, देख लें गौर से। आखिर में 7वां पॉइंट है जो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा। प्यारे बच्चों नज़र आ गया जी। नेक्स्ट है मसला फ़लस्तीन से क्या मुराद है। 38 सफ़े पे चलेंगे हम, सफ़ा नंबर 38, जिसे पंजाबी में 38 कहते हैं। ये पाकिस्तान के फ़लस्तीन के साथ ताल्लुकात, ठीक है, नज़र आ गई। जो मैंने ऊपर लिखा वही है। 1948 ईस्वी में मगरबी माली के ईमा पर फ़लस्तीन की सरज़मीन पर ईसाई के नाम से एक रियासत कायम हुई, ठीक है। ये सारा मैंने लिखा भी हुआ है, ये लिख दें, या जो सफ़ा नंबर 47 पे लिखा हुआ है वो लिख दें। सफ़ा नंबर 47 भी दिखा देता हूँ। ये दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार, आखिरी पॉइंट, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप। पाकिस्तान के 5वां सवाल, सफ़ा नंबर 25 पर जवाब कि बर्री और बहरी रास्ते क्यों अहम हैं, सफ़ा नंबर 25 पर जी। ये पहला ही पॉइंट नज़र आ गया, निशान लगे हुए हैं, देख लें। बोर्ड पर भी मैंने लिख दिया, दिखा भी दिया है। जितने जितने मैंने निशान लगाए हैं यही लिख दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है प्यारे बच्चों। और अब लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं वो भी बता देता हूँ। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद, 1, मसला कश्मीर को पाक भारत ताल्लुकात में क्या अहमियत है, मसला कश्मीर को पाक भारत ताल्लुकात में क्या अहमियत हासिल है, बहस करें ये भी। और अगला जो है, ये चौथा मुझे नज़र आ रहा है, पाकिस्तान ने चीन के साथ ताल्लुकात कायम किए, जाहिर बात है, तो वो, और ये चीन ने पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में क्या किरदार अदा किया है, बयान करें। ये 3 क्वेश्चंस बहुत अहम हैं, आप लोगों ने छोड़ने नहीं हैं। और कौन से इस चैप्टर में से MCQs आ सकते हैं या शॉर्ट पूछ सकता है वो मैं आपको बताता चलूँगा। आप सफ़ा नंबर 24 पे चले जाएं जी। नज़र आया ये नेक्स्ट, तजारती शाहरा, पाकिस्तान शुमाल में चीन से जुड़ा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान के शुमाल में क्या वाक़ है। फिर आगे ही स्टार बना के मैंने लिखा हुआ शाहराह कराक्रम, बर्री और ज़मीनी रास्ते चीन और पाकिस्तान को वहाँ मिलाती है। ये किसको मिलाती है, किन किन ममालिक को मिलाती है ये। फिर आगे ये स्टार बने हुए देख लें। पाकिस्तान तेल पैदा करने वाले खलीजी ममालिक के आसपास वाक़ ममालिक, सऊदी अरब, इराक़, कुवैत, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान और कतर वगैरह के नज़दीक और मगरब में, यानी कि नज़दीक वाक़ है यहाँ तक। फिर अगला स्टार देख लें, मगरबी ममालिक की सनती तरक्की का इन्हिसार, कौन सी तरक्की का पूछेंगे, सनती तरक्की का इन्हिसार किस पर है, तेल की पैदावार पर। ये पूछा जा सकता है किस पर है, ठीक है, ये छोड़ना नहीं आपने बेटा। अगला देखें, तीसरे पॉइंट में मुख्तलिफ ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात, पाकिस्तान के शुमाल में अफ़गानिस्तान के इलाके की एक तंग पट्टी, ये दा खान नहीं पढ़ना, ये वाह खान है, इंग्लिश में मैंने लिख दिया है, WAKHAN, वाह खान है, जो कि पाकिस्तान की शुमाली सरहद को ताजिकिस्तान से जुदा करती है। फिर आगे पाकिस्तान के मशरिक़ में कौन सा मुल्क वाक़ है, भारत। फिर नीचे चले जाएं, पाकिस्तान की बुलंदतरीन चोटी K2 कराक्रम से है। 35 चोटियाँ हैं, जिनमें से दूसरी चोटी दूसरे नंबर पर यह वाक़ है, लेकिन ये दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, याद रखना है। और इसकी बुलंदी देख लें, 8611 मीटर, ठीक हो गया। फुट में 28,250 फुट। दुनिया में बुलंदी के लिहाज से दूसरे नंबर पर ये पूछ सकते हैं। नीचे एटमी कुव्वत लिखा, पाकिस्तान दुनिया की एक अहम एटमी कुव्वत है, यानी कि वाहिद इस्लामिक ममालिक में यह है मुल्क है पाकिस्तान। आगे चले जाएं, पेज नंबर 26 पर, ये तो सवाल का जवाब था, ये खारजा पॉलिसी की डेफिनेशन है। फिर आगे सफ़ा नंबर 27 पर नज़रिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़, पहला पॉइंट लिखा है, पाकिस्तान इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर कायम होने वाला दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है, नज़रिए की बुनियाद पर।
इस्लामी मुल्क वाहिद है। यहाँ मैं एक बात बताता चलूँ, दूसरा मुल्क जो नज़रिए की बुनियाद पर हुआ वो इसराइल है। हम नहीं मानते इसको, हमारे भाइयों के मुल्क पर कब्जा है, हम कैसे मान लें? ये यहूदी कंट्री है, ठीक है, तो यहूदी नज़रिए पर मबनी है, हमारा मुल्क इस्लामी नज़रिए पर मबनी है। तो दुनिया में दो कंट्रीज़ हैं वैसे, एक इसराइल और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान तो इस्लामी नज़रिए पे है ना, याद रखना है। तो मैंने कहा बता दूं, साथ मालूमात आपको बतानी है, ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये पेज नंबर 28 पर पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी का पेशा ज़राअत है। चौथा पॉइंट है मुआशी तरक्की में अक्सरियती आबादी का पेशा कौन सा है? ज़राअत। फिर आगे भारत लिखा हुआ, भारत पाकिस्तान का कौन सा मुल्क है? पड़ोसी मुल्क है। फिर पाकिस्तान और भारत की तारीख जंगों की तारीख बनकर आएगी। 1948 में पहली लड़ाई लड़ी गई कश्मीर के मुहाज पर, कैप्टन सरवर शहीद निशान हैदर इसी जंग की वजह से मिला जी उनको। फिर आगे चले जाएं सफ़ा नंबर 29 पर, ये मशरक़ी पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश के नाम से दुनिया के नक्शे पर नुमायां हुआ। क्या में पाकिस्तान के बाद सबसे पहले ईरान ने पाकिस्तान को तस्लीम किया। फिर नीचे पॉइंट, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान इलाकाई ताउन बराए तरक्की RCD रीजनल कॉरपोरेशन डेवलपमेंट का मुआहदा इन तीनों रियासतों को एक दूसरे के करीब लाने का सबब बना। ये पूछ सकते हैं कौन सा मुआहदा तीनों ममालिक को करीब लाने का बाइस बना। इससे पहले मैंने ये पॉइंट किया था कि मशरक़ी पाकिस्तान कब बना। मशरक़ी पाकिस्तान की एक खातून जो है उसकी मदद की हमारी शमऊना बाजी ने हाल ही में। वो खातून थी, डिज़र्विंग थी। 27 साल पहले वो बांग्लादेश से अगवा होने के बाद यहाँ इंडिया से होते हुए छुपते छुपाते यहाँ आए। उसकी बड़ी दर्द भरी कहानी थी, मैं सुन रहा था, रात देख रहा था। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, तो उसने जब उनके घरों में काम करने लगी, पहले शोहर ने उनको तलाक दे दी उस खातून को। 6 बच्चे थे, अब दूसरे से शादी की। वो माली है, माली कहता मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यही अच्छी बात है। वो कहती मैं नहीं रह सकती, कहती मैं चाहती हूँ ज़िंदगी में एक मरतबा अपने माँ बाप को देखाऊँ। बाप तो फौत हो गया, अम्मी से उसकी मुलाकात करवाई। फिर उधर भी बांग्लादेश यूनिवर्सिटी में कोई शख्स पढ़ता है, उसके साथ शमूना बाजी के ताल्लुकात थे। उन्होंने रब्ता किया और वो अपने खर्चे पर उनके गाँव गया जहाँ पहले थे। वहाँ सैलाब आने की वजह से उन्होंने अपनी जगह मुंतकिल कर ली, कहीं और चले गए, रिहाइश चेंज कर ली। तो उसके बाद जी वो आपको पता है व्हाट्सएप है आजकल या स्काइप, ठीक है, उस पर जो है मुलाकात की, जो भी होता है इंटरनेट के थ्रू मुलाकात हुई। तो दोनों माँ भी और इधर से वो बच्ची रोने लग गई। अब तो वो उसकी उम्र जो है तकरीबन 35-36 साल की मेरी उम्र की है। तो अब याद रखना है, भाई भी रोता रहा, कहता जी मैं पिछले कई सालों से जो है साइकिल चलाता हूँ, गरीब फैमिली है, मैं देखता था कि मेरी बहन शायद मुझे मिल जाए। तो बड़ी दुख भरी दास्तान थी, मैंने कहा शेयर करूँगा आपके साथ। उम्मीद नहीं छोड़ी, कहती कि मैं जाना चाहती हूँ पाकिस्तान से, 3 महीने के लिए जाऊँगी, अगर मुझे वीज़ा मिलता है तो पाकिस्तान पे वापस आऊँगी, मेरी जान है पाकिस्तान जी। आगे शाबाश शाबाश, छोड़ना नहीं प्यारे बच्चों आपने किस चीज़ को भी। पेज नंबर निकालें 30। ये इस्लामी जमहूरिया ईरान का सरकारी मज़हब इस्लाम, कौमी ज़ुबान फ़ारसी, करेंसी ईरानी रियाल, ईरान के दारुल हुकूमत का नाम तेहरान। सफ़ा नंबर 30, ये ब्लू बॉक्स नज़र आ रहा होगा आपको। फिर आप नीचे चले जाएँ, अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान को 1948 में तस्लीम किया। ये देखें कितना लेट। ये सही दुश्मन है पाकिस्तान का। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले ये हैं दहशतगर्द तंजीमें। पाकिस्तान में मसाजिद पर हमला करने के बाद, इमाम बारगाहों पर हमला करने के बाद, मिलाद के जुलूसों पर हमला करने के बाद, मुहर्रमुल हराम के जुलूसों पर हमला करने के बाद ये वहाँ चले जाते हैं, छुप जाते हैं अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द यहाँ के, ठीक है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ये जी। आगे सफ़ा नंबर 31 नवंबर 1893 लिखा हुआ ना 1893 में। दोनों हुकूमतों के माबैन, ये याद रखना कौन सी हुकूमतें, अफ़गानिस्तान की और बरतानिया की, ठीक है ना, वो उस वक्त हुकूमत थी उनकी, याद रखिएगा। एक मुआहदा हुआ था ये हदबंदी का, सरहदी हदबंदी का, उसका ड्यूरन लाइन कहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के वज़ीर अमूर ख़ारजा जो थे ना, ये नाम लिखा हुआ उसके उस वक्त,
मॉर्टिमर ड्यूरेंट, मॉर्टिमर अच्छा मॉर्टिमर लिखा है उर्दू में, ये असल में इंग्लिश में क्या है मॉर्टिमर। 1893 में काबुल गए, वहाँ पर मुआहदा हुआ, 100 साल मुआहदा। वही मुआहदा अब पाकिस्तान के साथ अभी तक वो चल रहा है। अब भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को ड्यूरेंट लाइन ही कहा जाता है। अंडरलाइन करें पेज नंबर 31, वीडियो में घर जाके देख सकते हैं आप। ये याद रखें, ये नीचे ब्लू बॉक्स देख लें। आबादी के लिहाज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क, हर साल यकम अक्टूबर को चीनी बशिंदे अपना यौम आज़ादी पूरे कौमी जज्बे, जोश जज्बे और वकार से मनाते हैं। ये मैंने पहले बता दिया। चीन की करेंसी का नाम पूछ सकते हैं, युआन। क्या नाम है जी? युआन। ठीक है, छोड़ना नहीं। अब हम चलेंगे सफ़ा नंबर 35 पर। ये वस्ती एशियाई मुस्लिम मालिक की जो रियासतें हैं, ये इनके नाम पहले हो चुके हैं। फिर ये OIC कब बनी, सदर दफ्तर कहाँ है? जद्दा, सऊदी अरब में। जद्दा दादी को कहते हैं, इसका नाम इसलिए जद्दा है क्योंकि हज़रत अम्मा हव्वा जो थी, आपको पता है, उन्हीं के नाम की वजह से ये नाम दिया गया है जद्दा। ठीक हो गया, तो ये ज़हन में रखना कि क्यों दे दिया गया है। अच्छा, आगे पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात। सरहद की लंबाई 909 किलोमीटर। पाकिस्तान ने ईरान में आने वाले 1979 के इस्लामी इनकलाब की हमायत की। इमाम खुमैनी का इनकलाब था ये। पाकिस्तान में ऐसा इनकलाब नहीं आ सकता। पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ कुफ्र के फतवे आ सकते हैं। जो 2 टके का मौलवी है, मुल्ला है, अच्छे मौलाना हज़रात मैंने बहुत देखे हैं, बहुत देखे हैं। ये 2-4 ही हैं, ये जो 2 टके के हैं जो बिक जाते हैं। मुझे याद आ गई बात कि जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि फ़लाँ फ़लाँ जो है नाम लेके, ये नहीं कहा मौलाना या साहब लगाया, नहीं, फ़लाँ फ़लाँ जो है, आखिर में अहमद आता है नाम, पहला नाम छोड़ रहा हूँ। हिंट है उनके लिए जिनके जो है ये इमाम तसव्वुर करते हैं आप लोग। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं इतने पैसे दे चुका हूँ लेकिन इसका पेट नहीं भर रहा। वही लोग जो थे कायदान के पास भी आए थे कि हम आपकी मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेंगे, हमें 50,000 रुपये दें। ये जस्टिस मुनीर की रिपोर्ट पढ़ें, IH इस्फहानी की बुक पढ़ें, तो बता दें कायदान का मज़हब इस्लाम फ़िरका, ये भी लिखा उसमें। ठीक है, बाद में ये अब मुकर जाते हैं कायदान नहीं जी सुन्नी शिया को लड़ाने के, वो शिया थे कायदान, वो कहते हैं ये नहीं कायदान सुन्नी थे। मुफ्ती महमूद के फतावा जात पढ़ें, उसकी तकरीज़ में ये फजल रहमान जो आज का है, आज का देखा ना आपने, पेटू, रिश्वतखोर, हर हुकूमत के साथ पाकिस्तान को लूटने में अव्वल। वो कहता कि इसमें 1950 से लेकर 1975 तक के फतावा जाते हैं। उसमें सवाल किया कायदान का नमाज जनाजा किसी ने पढ़ा था, किसी ने कहा शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ा था, तो वो कैसा था? मैंने भी अगर पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाऊँ तो क्या मैं मुसलमान रहूँगा? उसने कहा नहीं नहीं, आप अपने दोबारा इस्लाम कबूल करें, फलां करें, या इस तरह की बातें। कायदान का जिसने जनाजा पढ़ा था उसका अमल उसके साथ शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ा था। उससे पहले भी जो है ना, फैमिली के जो कायदान की फैमिली थी उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ दिया था शिया तरीके से। बाद में रियासत के, क्योंकि वो रियासत की जो है वो प्रॉपर्टी थे, तो रियासत को दे दिया, तो फिर उन्होंने दिया। लेकिन 2 चीज़ें जो हैं, फातिमा जनाब का नमाज जनाजा भी इसी तरह से, आलम और पंजा, ये निकले थे उनके घर से। उन साथ साथ कायदान का जनाजे की फुटेज मिल जाती है, आलम है उसमें, वो जो जिस पे कायदान का जनाजा रखा हुआ है, कॉफिन रखा हुआ है, उस पर आलम लगाया हुआ था ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ये फ़िरका वारियत को हवा देने वाले लोग हैं। 1975 तक तो ये कायदान वो शिया ही रहे थे। तो ये कब का अशरफ अली थानवी का नाम लेकर बताते हैं, ये वो बाद में सही मुसलमान बन गए थे। ड्रामा ये रईस अहमद जाफरी ने लिखा हुआ है। तो ये 1975 तक का फतवा फिर क्यों जारी किया? अभी आज का ये मंजूर अहमद मैंगल, जिसको आजकल यूट्यूब पे मंजूर मैंडक कहते हैं, उसने कहा जी, क्या कहा? कालू हजाम का जनाजा फलां ने पढ़ा था, हजाम, कालू हजाम कायदान को कहा, तौहीन की इस्लामती मलाउन ने कालू हजाम कहा इसको, कायद आज़म को रहमतुल्लाह अलैह को। ये हैं लोग, ये पाकिस्तान के उस वक्त भी दुश्मन थे। ये वही जो तकफीर इकट्ठे हुए कराची में, ये वही हैं, उन्हीं के। पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया था इन्होंने, मार मांगते रहे। अब वो कहते हैं वो बहुत अच्छे थे, फलां थे फलां थे फलां थे। इनकी रिपोर्टें पढ़ें, पता चलेगा, हिस्ट्री पढ़ें,
पता चलेगा आपको ये कैसे लोग थे, ये पाकिस्तान के दुश्मन थे। इधर नहीं तो इधर कहा, इधर कायदे में कह देते, कायदे ने कहा नहीं सॉरी मैं 50,000 आप लोगों को क्यों दूँ, मेरे पास मुखलिस गरीब आवाम हैं, मेरे साथ हैं। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे आया हूँ, जो मैंने ख्वाब नहीं सही सच्ची मुच्ची उसने देखा था जी कायद आज़म ने। हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कमरे में आए लंदन में, जब 1934 में दोबारा लौटे थे ना, उससे पहले उन्होंने कहा कि मैं लेटा हुआ था तो नॉक हुई। मैंने पूछा कौन, इंग्लिश में पूछा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उठ के गए तो देखा कोई नहीं, फिर तीसरी दफ़ा नॉक हुई तो मैंने उठ के बैठा, फिर दोबारा अलर्ट हो गया तो देखा कमरे में नूर ही नूर फैला हुआ है। ये मानते नहीं ना हुजूर को, नूरी बशर। तो मैंने पूछा आप कौन है, हु आर यू, इंग्लिश में। उन्होंने कहा कि आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद। कायम कहते मैं यूँ खड़ा हो गया, पीस बी अपॉन यू माय लॉर्ड। हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंग्लिश में बात की। ये जो कहते हैं ना उर्दू, हुजूर से पूछा, सवाल किया गया कि हुजूर आपको उर्दू कहाँ से सीखी जी, आपको उर्दू आती थी, आप तो अरबी थे, ये सवाल कर रहे हैं। कुरान मजीद में हर चीज़ का इल्म है, इनको इतना नहीं पता कैसे अल्लामा बने फिरते हैं, ये हर चीज़ का इल्म है। तो हुजूर ने फरमाया, क्या फरमाया हम सब जानते हैं, कायदन से इंग्लिश में बात की। उन्होंने ऑर्डर किया जाओ बरसगीर के मुसलमानों की रहनुमाई करो, कामयाब हो जाओ। कायदन का मुझे यकीन आ गया कि पाकिस्तान बने ही बने, मैं आ गया पाकिस्तान। इसीलिए ये मोजा है हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों जी, आगे चलते हैं। ये सवाल मसले फ़लस्तीन के बारे में है। फिर ये स्कार्क, ये पूछेंगे आपसे, क़याम कब अमल में आया, 1985 में। सफ़ा नंबर 39 पे है, आखिर में जा रहे हैं, बस घबराना नहीं आपने। ये मालदीव कितने जज़ायर पर मुश्तमिल है, 200 जज़ायर पर। ठीक है, माले दारुल हुकूमत, पूरे मुल्क की 80% आबादी क़याम पज़ीर है यहाँ पर। अच्छा जी, नेक्स्ट है पेज नंबर 42, भूटान की सरकारी ज़ुबान, ये लिखी हुई है ज़ोंगा। हमारे यहाँ डोंगा होता है ना, तो ये ज़ोंगा। दरिया कौन सा है, इसके दारुल हुकूमत का नाम थिम्फू, जो कि दरिया थिम्फू के किनारे आबाद है, पाकिस्तान और भूटान। पेज नंबर 42, ठीक हो गया। फिर आगे चलते हैं। ये पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुक 1976 में कायम हुए, ये पूछेंगे कब कायम हुए। पेज नंबर 46 पे ये अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम, पाकिस्तान कब रुकन बना इसका, सलामती काउंसिल ने कब करारदाद मंजूर की कि कश्मीर में इस तस्वाब राय करवाया जाए। इस तस्वाब राय ये होता है कि आवाम की राय ली जाए कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या इंडिया के साथ। ठीक है, ये था। फिर आगे ये बॉक्स, ब्लू बॉक्स देख रहे हैं, पेज नंबर 48 पे। दुनिया की 5 बड़ी ताकतें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस और चीन को यह हक हासिल है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करदा किसी करारदाद या बिल को मुस्तरद कर सकते हैं। इसको वीटो कहा जाता है, वीटो पावर कहा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको दिखानी थी। ठीक है, जो बच्चे MCQs या ये जो क्वेश्चन है उनको यहाँ से नोट करते टेंशन होगी, वो मैं उनको दिखा देता हूँ। यहाँ से देख लें, ये नज़र आ गया प्यारे बच्चों। 5 MCQs, उनके आंसर लिखे हैं। 24 अक्टूबर 1944, ये आंसर गलत लिखा हुआ है, 45 है, ये 1945 आपने करना है। ये बुक मैं नाम नहीं लूँगा किनकी है। ठीक है, ये 24 अक्टूबर 1945 कर लें, रबात 1949, अक़वाम मुत्तहिदा, ईरान। ठीक हो गया। खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है, आंसर है लिखा हुआ है इधर। बस्ती एशियाई मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी रियासतें, बस्ती एशिया की मुस्लिम रियासतों के नाम, गवादर की अहमियत, मसला फ़लस्तीन, ये स्टार बना हुआ जो हम जहाँ आप देख रहे हैं, फ़लस्तीनी के मकबूजा इलाके, फ़लस्तीनी के नहीं फ़लस्तीन के। फिर आगे है 5 पाकिस्तान के बर्री और बहरी रास्ते क्यों अहम हैं, ये। ठीक है, फिर दिखा दूँ, इधर से भी देख लें।
जी प्यारे बच्चों, ये आपको दिखाना मकसूद था, बहुत अहम ठीक है काम था, ताकि आपको टेंशन ना हो। एक दफ़ा फिर मैं ये दिखा दूं आप लोगों को, ये देख लें, पढ़ भी सकते हैं। ये भी मैं आपको दिखा दूं, खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। ये लाइन नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है। आंसर सारे नज़र आ रहे हैं आपको। दोबारा मैंने आपको बुक से भी दिखा दिया, लिखे हुए नज़र आ गए हैं आपको, ठीक है। ये खारजा पॉलिसी से क्या मुराद है। खारजा पॉलिसी मुराद किसी मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात की हिकमत अमली। वसी एशिया की मुस्लिम रियासतों के नाम काज़किस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान। गवादर की अहमियत, चीन और पाकिस्तान की सादी राहदारी मनसूबे की बदौलत गवादर की बंदरगाह को खुसूसी अहमियत हासिल है। इस मनसूबे की बदौलत यूरोप, उर्दू में यूरोप, अमेरिका, इंग्लिश में अमेरिका और दीगर रियासतों की तजारती आमद व रफ्त गवादर की बंदरगाह के ज़रिए मुमकिन हो जाएगी। यूँ गवादर की बंदरगाह मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ बन जाएगी। इसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत में इजाफा होगा। मसला फ़लस्तीन, ये भी मैंने पढ़ा दिया कि मगरबी ममालिक के ईमा पर की सरजमीन पर इसराइल के नाम से एक रियासत कायम हुई। 1948 में मगरबी ममालिक के ईमा पर फ़लस्तीन की सरजमीन पर इसराइल के नाम से एक रियासत कायम हुई। इसराइल ने दीगर इलाकों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। इस तरह फ़लस्तीन का वजूद ख़तरे में पड़ गया। आज भी अक़वाम मुत्तहिदा और इस्लामी ममालिक की जानिब से आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशें जारी हैं। फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके वापस करके ही फ़लस्तीन का मसला हल हो सकता है। एक क्वेश्चन इधर है, पाकिस्तान के बरी और बहरी रास्ते क्यों अहम हैं, ये बता दिया, लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा प्यारे बच्चों। मगरबी ममालिक की सनती तरक्की का दारोमदार खलीजी ममालिक में होने वाली तेल की पैदावार पर है। ये तेल मगरबी ममालिक को बहराए अरब के रास्ते भेजा जाता है और कराची बहराए अरब की अहम बंदरगाह है। अहम हवाई अड्डा भी है कराची। अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक के तजारती ताल्लुकात जो हैं पाकिस्तान के ज़रिए ही मुमकिन है जी। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक की तजारत के लिए भी पाकिस्तान के बरी और बहरी रास्ते बड़े अहम हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जी आज का आपका था लेक्चर। चैप्टर नंबर 2 जो है वैसे नंबर 6 है। ये बुक आपने यहाँ से मैंने बताया है, टेक्स्ट बुक पंजाब की। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद करता हूँ कि ये MCQs शॉर्ट क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे और जो बुक में से मैंने MCQs आपको बताए हैं ये सारे। दैट्स ऑल फॉर द डे, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल वर्ड्स पावर, because your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty bless you all.